हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट। ना मिजोरम कुछ ऐसे मूव्स चल रहा है जिससे बांग्लादेश को थोड़ी परेशानी होने वाली है। साथ ही साथ मोहम्मद यूनुस का यह कहना है, चीफ एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश, वो ये कह रहा है कि भाई देखिए, भारत बांग्लादेश को डीस्टेबलाइज करने के पीछे लगा हुआ है। इसका रेफ्यूट आया होगा, बट मैं आपसे, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भारत के ईस्ट पे थोड़ा फोकस करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए हर ग्रुप्स में, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दोस्तों, भारत की नेशनल सिक्योरिटी पे बात करना बहुत जरूरी हो गया है। इसे एम्पलीफाई करिए, इसे कट करिए, इसको कहीं पे भी पोस्ट करिए, बट प्लीज शेयर वेरी क्रूशियल इंफॉर्मेशन फॉर इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। नाउ ध्यान से देखिए, यूनुस अनाउंसेस बांग्लादेश इलेक्शन बाय जून 2026। क्यों ये इंपॉर्टेंट है आपको सब समझ आएगा। यूनुस 2026 में जून में इलेक्शन कराना चाहता है। इंटरनल प्रेशर्स ये कहते हैं कि दिसंबर में, सब उसे कह रहे हैं कि दिसंबर में इलेक्शन कराओ और भाई आप केयर टेकर हो, केयर टेकर की तरह अब चले जाओ। और उसके बाद उसका ब्लेम आता है कि भाई ये सारा प्रॉब्लम जो आ रहा है वो इंपेशेंट पॉलिटिशियंस के साथ आ रहा है। इसके बाद बीएनपी, जो एक तरीके से इनकी प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है यूनुस की, वो क्लियरली कह रही है कि भाई दिल्ली में हमारा डिसाइड नहीं होगा फ्यूचर। मतलब भारत डिसाइड नहीं करेगा, पिंडी भी डिसाइड नहीं करेगा, पाकिस्तान भी नहीं आएगा। और मैं इस बात को बिल्कुल सपोर्ट करता हूं। ये जो स्टेटमेंट है बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। बांग्लादेश ये कह रहा है कि बांग्लादेश का फ्यूचर बांग्लादेशी खुद बनाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है और कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिए ये क्या कहते हैं भारत के बारे में मोहम्मद यूनुस। इतनी सारी इंटरनल पॉलिटिकल केओस है और मैं हर चीज का प्रूफ आपको दिखाऊंगा। एक एक आर्टिकल बैक्ड बाय प्रूफ होगा। तो यहां पे ये कहता है कि भाई देखिए, भारत जो है वो डिस्टेबलाइज कर रहा है बांग्लादेश को। अब रीजन इसके बहुत सारे हो सकते हैं, बट भारत इसे रिफ्यूट करता है कि भाई आप सिर्फ यू आर एसेंशियली डाइवर्टिंग द टॉपिक। अब ये कहता है कि भाई देखिए, साउथ एशिया में हमें पीस चाहिए, और ऐसे टाइम में बोलता है जब ये 1971 के वॉर क्रिमिनल्स को रिलीज करता है। इसके ऊपर कल मैंने आपको वीडियो बनाई और देखा आपने कैसे बीएनपी के मास रैली हुई है ढाका में। मतलब जिस तरीके से यूनुस के आने से पहले रैलीज हो रही थी, उसी टाइप का सिचुएशन आज के डेट में बांग्लादेश से है। अब ध्यान से सुनिए, भारत क्यों परेशान है, भारत को क्यों परेशान किया जा रहा है, ये जब समझना भारतीयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट पोस्ट क्या लिखता है, इंडिया कांट बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर टू द ग्रोइंग बांग्लादेश चाइना पाकिस्तान नेक्सस। अब जब भी आप ग्रुपिंग करते हैं, नेक्सस बनाते हैं, तो इसका मतलब आप मिलके यू पूल इन द रिसोर्सेज और आप किसी कंट्री को हिट करते हैं। अब ये कंट्री भारत है और भारत हम सारे भारतीय हैं, तो इसका मतलब हमें नेचुरली इस बात से परेशानी होगी। बांग्लादेश टर्न्स जियोपॉलिटिकल बैटल ग्राउंड, व्हाई चाइना पाकिस्तान वांट यूनुस इन पावर इनडेफिनेटली। मतलब चाइना और पाकिस्तान की ये इंटरेस्ट में है कि यूनुस बहुत दिन तक पावर में रहे, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और यूनुस जो पॉलिसीज फॉलो करता है वो चाइना और पाकिस्तान को बहुत सूट करते हैं। बट क्या ये भारत को सूट करते हैं? नहीं। अब देखिए, द हिंदू भारत का ग्लोबली सबसे एक्लेम्ड न्यूज़पेपर है। आप इससे अग्री करें या ना करें, बट द हिंदू क्या लिख रहा है, रेन ऑफ केओस ऑन बांग्लादेश इनर टेंशंस। मतलब बांग्लादेश के अंदर इस टाइम में पॉलिटिकल क्राइसिस है, एक अजीब टाइप की क्राइसिस बन रही है। इसी के बीच में दो अलग भिन्न भिन्न रिपोर्ट्स आते हैं। एक रिपोर्ट ये आता है कि बांग्लादेश ने अपने एम्बेसडर को फ्रॉम म्यांमार इसको रिकॉल कर लिया है। इसका ऑपोजिट साइड का जो नैरेटिव मैंने पढ़ा वो ये है कि इसे पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि म्यांमार की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर वाले इशू पे बिल्कुल नाखुश है मोहम्मद यूनुस से और उसके जो भी ऑपरेटिव्स वहां काम कर रहे हैं एम्बेसी में। अब ध्यान से देखिए, क्यों भारत को बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए ईस्ट को। जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे तो द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, आई ऑन बांग्लादेश एंड चाइना, ईस्टर्न सेक्टर ऑन टोज। ईस्टर्न सेक्टर मतलब हमारी पूरी ईस्टर्न कमांड, हमारा पूरा ईस्टर्न थिएटर वो बिल्कुल अपने मैक्स अलर्ट पे था, वॉर अलर्ट पे था, अमिड्स एस्केलेटिंग इंडिया पाकिस्तान टेंशन। और इसमें जो फ्यूल है वो भारत ने नहीं डाला। भारत ने कभी भी ऐसे स्टेटमेंट्स इशू नहीं किए जिससे बांग्लादेश की सोवरेनिटी को जरा सा भी परेशानी हो। ये स्टेटमेंट्स बाद में आना शुरू हुए। अब ध्यान से सुनिए पुराना स्टेटमेंट कि भारत की 7 और 7 नहीं है, एक्चुअली 8 है। यू शुड रीड ज्योग्राफी। तो 8 स्टेट्स हैं, अष्टलक्ष्मी बोलते हैं उसे। तो वो लैंडलॉक्ड हैं और हम हैं गार्डियन ऑफ ओशन। बे ऑफ बंगाल के ये गार्डियन है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं चाइना में जाके। मतलब इन चाइना ही वांटेड टू सेल अस। सेकंड पॉइंट, इफ इंडिया अटैक्स पाकिस्तान, बांग्लादेश अलोंग विद चाइना शुड ऑक्यूपाई। और देखिए, ये स्टेटमेंट्स किसी नॉर्मल आदमी के नहीं है, ये एक रिटायर्ड मेजर जनरल के हैं। जैसे भारत के मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं, उसी टाइप से आप किसी मेजर जनरल से स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं और वो आपसे काफी ज्यादा मिलते हैं, मतलब मोहम्मद यूनुस से। तो फिर से आपके कान खड़े होंगे, सारी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर वो हाई अलर्ट पे होगी। अब ध्यान से देखिए, आपने ये नेक्सस बड़ा किया। अभी तक हमारी क्या बात हो रही थी कि चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश, अब देखिए इसमें तुर्की भी आ जाता है। फिर तुर्किश ड्रोन्स भी हमें यहां पे लॉइटर करते हुए दिखते हैं।
तुर्की बैक्ड ग्रुप सर्कुलेट्स ग्रेटर बांग्लादेश। अब ये ग्रेटर बांग्लादेश तो तभी होगा जब इंडिया की किसी टेरिटरी का आप गलत सलत मैप बनाएंगे तो फिर से आप हमारी सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे हिट करते हैं। इसके बाद देखिए कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या क्या चेक किया। हमारे वेपन सिस्टम चेक किए। हमने ये देखा कि हम जब वी आर एट द स्टेट ऑफ वॉर, हमारी इंटरनल वीकनेस क्या है, स्टेट के लेवल पे वीकनेस क्या है, कैसे हम प्रिपेयर्डनेस करेंगे, कौन से वेपन्स अच्छे हैं, कौन से वेपन्स खराब है, कैसे हम अपने वेपन्स को और अपग्रेड करें, कैसे हम एम्यूनिशन में तैयार करें, क्या कैसे हम वॉर ड्रिल्स कर सकते हैं, कैसे हम सिविलियन ड्रिल्स कर सकते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। साथ ही साथ भारत ने और भी एक्शंस लिए और वो एक्शंस थे कि क्या गलती से भी कोई भी ऐसा भारतीय है जो बाहर वालों को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा कोई भी आपको एजेंट है क्या। तो यहां देखिए सीआरपीएफ जवान और मोती राम जट हैज बीन अरेस्टेड बाय एनआईए फॉर अलेजेडली स्पाइंग फॉर पाकिस्तान। जब ये बात सीआरपीएफ लेवल तक जा सकती है तो ये बड़ी सीरियस हो जाती है। इसको मैंने बार बार रीड किया, मुझे समझ नहीं आया, बार बार इसके तार अभी तक समझ नहीं आ रहे। बट आप अगर सिर्फ इन चीजों को सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ इंडिया ऐसी कार्रवाइयां चल रही हैं। कभी एसटीएफ काम कर रहा है, कभी स्पेशल सेल काम कर रहा है दिल्ली पुलिस का, कभी आपको दिखेगा कि डायरेक्टली एनआईए अरेस्ट कर रही है। शकूर खान मंगलयार राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय असिस्टेंट टू कांग्रेस नेता हेल्ड फॉर स्पाइंग फॉर आईएसआई। अब ये हेल्ड है मतलब इनके ऊपर सबके ऊपर एलिगेशन है। उसी तरीके से यूट्यूबर तक बात चली गई। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा वॉज अवेयर ऑफ हर आईएसआई व्हाटएवर। द स्पाई हु स्पूक दिल्ली के ऊपर एक प्लान था कि दिल्ली को हिट करना है, ऐसा कोई प्लान बना रहे थे, उसको हमने एक तरीके से नलिफाई कर दिया। ऐसी ही एक रिपोर्ट हैदराबाद के बारे में आई थी और इस पे किंजल सर ने बड़ा प्यारा वीडियो बनाया था कि कैसे हाउ वी कॉट दीज मेन बिफोर दे हिट इंडिया। यूपी एटीएस अरेस्ट ट्रेडर फ्रॉम मुरादाबाद फॉर स्पाइंग। अब ये शहजाद वाजब ये कहां से अरेस्ट होता है? मुरादाबाद से। तो ये बैक टू बैक कहानियां चल रही थी। अभी तक हमने कुछ नहीं कहा, नथिंग हैज बीन सेड, हमने सिर्फ रेफ्यूट किया। भारत से पहला स्टेटमेंट आपको दिखेगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर बार बार आंखें दिखाने के लिए आपने देखा कि असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई ये आपके भी 2 चिकन नेक है। साथ ही साथ आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक से आप क्रैकडाउन क्यों करोगे, आप ये रिंग लीडर्स को क्यों पकड़ रहे हो, आप ये दबिश क्यों बना रहे हो, एनआईए इतनी एक्टिव क्यों है? क्योंकि आपको कुछ ना कुछ पता चला है। यू हैव समथिंग देयर विच कीप्स यू वेरी अलर्ट। उसके बाद देखिए एमएचए सेट्स, और इसीलिए मैं कहता हूं हम सबको अगर अवेयरनेस हो गई ना, भारत के यूथ को अगर अवेयरनेस हो गई तो मतलब सारी फैमिलीज में अवेयरनेस हो गई। तो इसे अपनी पूरी फैमिली को दिखाइए ताकि वी आर एक्सट्रीमली अलर्ट एज इंडियंस, एज भारतीय। वी मस्ट बी यूनाइटेड एंड वी मस्ट बी अलर्ट। क्योंकि याद रखिए ऑपरेशन सिंदूर पॉज पे है और डेफिनेटली जो पिटते हैं वो फिर नए नए कोई ना कोई फिसिपेरियस प्लान्स बना के बैठते हैं। एमएचए सेट्स 30-day लिमिट टू वेरीफाई क्रेडेंशियल्स ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश म्यांमार। क्यों एमएचए अचानक से, पहले भी कर सकती थी, अचानक से इस टाइम में क्यों? आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर वाई ऐसा क्या था? कुछ तो पता था, समथिंग वाज देयर। मिजोरम ने हमेशा मना किया, कि म्यांमारीज जितने भी यहाँ पे रह रहे हैं, जितने भी चिन रेबल्स रह रहे हैं, चिन शरणार्थी रह रहे हैं, हम उनका कोई बायोमेट्रिक वगैरह नहीं करेंगे और उनको खाना पीना सब कुछ चल रहा था। अब मिजोरम कह रहा है मिजोरम में सून कलेक्ट बायोमेट्रिक डेटा ऑफ म्यांमार रेफ्यूजीज। वाई? मिजोरम के एक बिल्कुल एडीसी में, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हिल काउंसिल में, बैन ऑन बांग्लादेशी एंड म्यांमार नेशनल्स बाइंग लैंड इन लोंगथाई। वाई? बिल्कुल बॉर्डर से चिपकता हुआ। क्यों त्रिपुरा में हम एयरबेस एक्टिवेट कर रहे हैं? क्यों लालमुनीर हाट में, बिल्कुल सिलीगुड़ी के पास, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश वो एक 1971 का भाई एक एयरबेस को एक्टिवेट कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल स्टूडेंट्स बॉडी लॉन्चेस ऑपरेशन क्लीन ड्राइव टू आउस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स। सल्यूट टू अरुणाचल, ऑल द अरुणाचल स्टूडेंट्स, ऑल द रेजिडेंट्स। देखिए आप देश हित में सारे काम कर रहे हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में मुंबई, ये 2 जगह से मैसिव हंट डाउन ऑपरेशंस चल रहे हैं जहां से सीधा सीधा पुश-इन्स चल रहे हैं। और इस पुश-इन्स पे इतना बांग्लादेश रैटल्ड है। ये कारण है, ये एक्चुअल कारण है कि भाई भारत के ऊपर आप अक्यूज इसलिए कर रहे हो क्योंकि पहले आपने भारत के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया, भारत ने एक्शन लेना शुरू किया तो वो आप बोलते हो हम इंटरफेयर करते हैं। वी जस्ट वांट टू प्रोटेक्ट आवर सोवरेनिटी। जिस तरीके से आपके बीएनपी के पॉलिटिशियन ने कहा कि भाई देखिए ना रावलपिंडी डिसाइड करेगा ना दिल्ली डिसाइड करेगा कि बांग्लादेश में क्या होना है, उसी तरीके से भारत में क्या होना है ये भारतीय डिसाइड करेंगे, ना कि बांग्लादेश हमें थ्रेटन करेगा या भारत के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को कभी भी थ्रेटन करेगा। ये बात समझिए। इसके बाद बीरेन सिंह इस इशू पे कूदते हैं। बीरेन सिंह कहते हैं कि आई एम विंडिकेटेड, क्योंकि बीरेन सिंह का एक स्टांस था
अब मैं ये नहीं कह सकता इनका स्टांस सही है या गलत है, बट बीरेन सिंह का एक स्टांस था और वो स्टांस बड़ा क्लियर था कि ये जितने भी प्रॉब्लम हो रही है मणिपुर में, जितनी प्रॉब्लम हो रही है मणिपुर में, मिजोरम में, जो भी इशू है, इसका जो रियल रीजन है वो है इलीगल इमिग्रेंट्स। वो कहीं से भी आए, इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे लिए परेशानी है। अब आप सोचिए, जब आप 1965 से ज़्यादा, 1971 से ज़्यादा स्केल के एक ऑपरेशन में 4 दिन के अंदर चले जाते हैं, सो मच सो कि आपके डीजीओ में लेवल पे कॉल आ जाता है, उसके बाद फिर आप ये ऑपरेशंस क्यों कंडक्ट करेंगे? उसके बाद अचानक से बांग्लादेश में इतनी सारी रैटलिंग क्यों शुरू हो जाएगी? 160 इलीगल माइग्रेंट्स बीइंग डिपोर्टेड फ्रॉम दिल्ली टू बांग्लादेश। दोस्तों, एक कहानी बड़ी सिंपल समझ आ रही है। यूनुस को अभी ये बात नहीं समझ आ रही कि वो अपना इंटरनल केओस सॉल्व करे। इंटरनल केओस क्या है कि भाई जिनको जिनको इलेक्शन करना है, सबको इलेक्शन का फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ, सारे लोगों को नामांकन करने के लिए अलाउंस दो, एक टाइम डिक्लेयर कर दो, सब इलेक्शन की तैयारी करो, एक फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी बना दो। ये ही असली प्रॉब्लम है। और अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए क्या भारत ये करा रहा है, भारत वो करा रहा है, शेख हसीना, अवामी लीग। द पॉइंट इज कि टुडे बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट्स कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश के इरिस्पॉन्सिबल नए लीडर्स, यूनुस सपोर्टेड लोग, उनके जो स्टेटमेंट्स आए हैं भारत की सोवरेनिटी को इंपिंज करते हैं। और इसीलिए ये पूरे देश में ये बात फैलनी चाहिए कि भाई देखिए, जिस टाइम में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, भारत ने कुछ वीकनेसेस आइडेंटिफाई किए और इन वीकनेसेस पे काम करने से वी आर नॉट डिस्टेबलाइजिंग एनी कंट्री और इंटरफेयरिंग इन एनी कंट्री। और अगर कहीं पे भी इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, खुद मोहम्मद यूनुस 1.3 मिलियन रोहिंग्या शरणार्थियों को डिपोर्ट कर रहा है ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बना के। तो क्या आप मुझे बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आज मैं आपसे जानना चाहता हूं आप किस किस स्टेट से हैं, किस स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, मैं जानना चाहता हूं। मैं आपके साथ टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन करना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं अनफॉर्चुनेटली आपसे सॉरी भी बोलना चाहता हूं। जिस दिन हमने लाइव किया था, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि आप किसी भी तरीके से मेरे से जुड़िए। समहाउ हम इंडिया फर्स्ट की जो मुहिम है इसको बड़ा करके लेके जाएंगे। बट अब हमारी टीम ही 2-3 लोगों की है, तो हम वी आर नॉट एबल टू, पूरे दिन रात काम करता हूँ। बट अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप किस तरीके से इंडिया फर्स्ट के साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप मेरे को व्हाट्सएप करिए एग्जैक्टली कि हाउ कैन वी बिल्ड दिस मूवमेंट। क्योंकि मेरा आइडिया एक यूट्यूब चैनल बनाने का नहीं है। मेरा आइडिया ये है कि हम बहुत सारे प्रो भारत कंटेंट क्रिएटर्स बनाएं, चाहे आप ट्विटर पे बने, चाहे इंस्टाग्राम पे बने, हर जगह हम एक मास रेवोल्यूशन की तरह आए, जहां पे ना हम मीडिया का पार्ट है, ना हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, बट हम भारत के पार्ट है। हम भारत की कोर इश्यूज पे खुल के बात करेंगे, खुल के चर्चा करेंगे, लोगों को यूनाइट करने की कोशिश करेंगे, डिवाइड करने की कोशिश नहीं करेंगे, और हमेशा वार्न करेंगे कि भाई भारत के ऊपर क्या फ्यूचर में ऐसे खतरे या इश्यूज मंडरा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको मैंने बताया, बहुत ऑनेस्टली बताया कि भाई देखिए, अचानक से मैं सुबह उठता हूं, ये मास रिपोर्टिंग के कारण कुछ वीडियोस गायब हो जाते हैं। इसीलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर, जहां पे आप जुड़ सकते हैं, ये जो 1 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, बट इतने सारे व्यूअर्स हैं, आप प्लीज मुझसे कहीं ना कहीं जुड़ के रहिए। वी रियली डोंट नो हाउ बिग और हाउ हार्ड दे आर गोना हिट। ऑल वी हैव इज आवर ऑडियंस, आवर व्यूअर्स, एज वेल एज गॉड विथ अस। तो इसीलिए आपको किसी भी तरीके से आप मुझे मदद कर सकते हैं इंडिया फर्स्ट की मुहिम को बड़ा करने में। प्लीज ज्वाइन अस। ये एक तरीके से आई quit everything to build something very huge in the interest of Bharat's core national security। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमेशा किया करिए एज ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।